हेलो गाइस, मैं विनोद कुमार आज आपको 16 फरवरी 2023 को होने वाला सामान्य हिंदी क्लास 12 के पेपर का हल लेके आया हूँ। तो इसमें पूरे प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से हल करेंगे। तो देखिए, इसमें शुरू करते हैं। पहले 10 प्रश्न हैं जो एमसीक्यू हैं। इसमें पहला आप देखिए, खंड का में है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका जो है वो कवि वचन सुधा से ली गई है, यानी कि ये आपका जो है इसमें दूसरा सही है। ऐसे ही आपका दूसरा है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, तो ये आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरे का गा वाला रंगभूमि, यानी कि गा वाले के जो लेखक हैं, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, वो प्रेमचंद हैं। और घा वाले कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक जो हैं, कहानी के लेखक हैं घा वाले के, वो पहले शिव प्रसाद सिंह हैं। और इसमें अणा वाले में राष्ट्र का स्वरूप के पृथ्वी पुत्र हैं। इसी प्रकार से अगला देखिए आप, ये हैं गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो ये आधुनिक काल के कवि हैं, यानी कि ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। और आपका प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख कवि हैं, तो ये आपके पहले ही हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। और जो है लहर काव्यकृति की रचना है गा वाला, इसके आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जो उर्मिला का विरह वर्णन है, ये नवम सर्ग में है। और परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो ये आपकी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आगे आप देखिए, इसमें जो ये दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित कौन से गद्यांश है? तो ये राष्ट्र, चूँकि यहाँ पे देखिए आप पढ़िए, ये प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया गया है। तो राष्ट्र की बात हो रही है, इसलिए इस पाठ का जो नाम है वो है राष्ट्र का स्वरूप। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश को पाठ और उसके लेखक। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, स्वरूप। और जो लेखक हैं इसके, वो वासुदेव शरण हैं अग्रवाल। लेखक जो हैं वो इसके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपको मैं लिख के ही बता रहा हूँ यहाँ पे, वासुदेव शरण अग्रवाल, शरण अग्रवाल, ये हैं अग्रवाल जी हैं इसमें। आप इसे देखिए। इसके बाद में इसी के अथवा में दूसरा है, इसमें देखिए अशोक का वृक्ष। इसमें सीधा अशोक का हो गया, तो इसका पता चल रहा है कि अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, यानी कि पाठ का नाम है अशोक के फूल, अशोक के फूल, यानी कि अशोक के फूल, फूल पाठ से लिया गया है। और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, द्विवेदी, ये जी द्विवेदी जी हैं। इसी प्रकार से जो नीचे दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं। तो जो पद्यांश है पहला वाला, इसमें आप अगर पढ़ें कि इस धारा से ही जग का क्रम शाश्वत का जीवन उद्गम, तो ये नौका विहार, यानी कि कवि जो है इसमें पंथ जी हैं, और नौका विहार पाठ से लिए गए हैं, यानी कि पंथ जो कवि हैं वो पंथ हैं, और ये पाठ जो है वो नौका विहार से लिया गया है, नौका विहार, नौका विहार पाठ से लिया गया है। ठीक है। इसी प्रकार से जो नीचे आपका दिया है अथवा में, यहाँ से आप देखिए, ये कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, ये जो है महादेवी वर्मा का गीत नामक पाठ से लिया है, यानी गीत फर्स्ट है, गीत फर्स्ट। और इसमें महादेवी वर्मा जी, इसकी जो कवित्री हैं वो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में आप अगले पेज पे आइए, तो देखिए इसमें दिया है जो पाठों है कि गीत पाठ से लिया गया है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, तो गीत बन, और इसमें महादेवी वर्मा। रेखांकित का व्याख्या आप अपने आप स्वयं करेंगे। जो रेखांकित शब्द हैं जैसे ये वाले, हार भी तेरी बनेगी मन मानिनी जय की पताका, पताका मन झंडा होता है, तो इसमें है रेखांकित अंश। क्षणिक शब्द के मूल शब्द में प्रत्यय अलग कीजिए। तो क्षणिक में अगर प्रत्यय अलग करें तो क्षण प्लस इक होगा, इसमें आएगा
क्षण प्लस इक, इक ये आएगा क्षणिक में। और जो दूसरा है तुझे अयार अंगार सैया पर मृदुतिल बिछाना, इस पंक्ति का कौन सा अलंकार है? तो इसका अलंकार आपको लिखना है इसमें जो भी है। और जो नीचे दिया है द्रग और पताका का अर्थ, द्रग माने आँख भी होता है, द्रग माने आँख होता है, नयन होता है, नेत्र होता है। तो द्रग का नेत्र, क्योंकि नेत्र का पर्यायवाची है, नेत्र नयन एक ही लिखना है इसमें। आँख भी लिख सकते हैं, आँख, आँख ये। और दूसरा इसमें दिया है ये आपका यानी कि पताका, पताका माने झंडा होता है, झंडा, झंडा होता है, केतु होता है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे तो बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार से आप देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसी एक का करना था इनमें से, तो आप कर सकते हैं। ऐसे नीचे दिया है लेखक का साहित्य परिचय देते हुए, उसका उल्लेख तो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आते रहते हैं, आगे भी आते हैं, तो ये भी है। इसमें आप छठा प्रश्न है, ध्रुव तारा या पंचलाइट की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखनी थी आपको, अथवा आप बहादुर की कहानी का उद्देश्य लिख सकते हैं। 80 शब्दों में ये दिया है, ये आपका 5 नंबर में है। ऐसे स्वपठित पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न उत्तर देना था। तो मुक्ति यज्ञ मुरादाबाद में मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु वह लिखना था, या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक जो गांधी जी हैं उनका चरित्र चित्रण का वर्णन करना था। ऐसे अगर कोई छात्र अलग अलग ज़िलों में अलग अलग हिसाब से होता है, उसे आप इसमें करेंगे। नेक्स्ट है इसमें जो संस्कृत में निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो बोध योगे इमे सिद्धांता व्यक्ति जीवन अभ्युत्थानम प्रयुक्त आसन, इसे बौद्ध युग नामक पाठ से लिया गया है, और इसके बारे में आप अर्थ अपना लिख सकते हैं। ऐसे नीचे वाला याज्ञवल्क्य से लिया गया ये वाला। और जो ये श्लोक दिए हैं ये आपके सुहासितानी पाठ से लिए गए। पहला वाला काव्य शास्त्र ब्रह्मदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम हृदया कलहन वा, तो इसका अर्थ लिखना था। तो ये आपका सुभाषितानी, सुभाषितानी पाठ से लिए गए हैं, सुभाषितानी, ठीक है, इससे लिए गए हैं। तो आप इसी तरह से अगला जो दिया है इसमें निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर उपयोग। तो जैसे पहला दिया है हाथ पीले करना, तो इसका अर्थ होता है विवाह करना, है लड़की का विवाह करना। इसका आप ये लिख सकते हैं लड़की का विवाह करना, लड़की लड़की का विवाह करना, लड़की का ये लिख सकते हैं अर्थ इसका विवाह करना, विवाह करना, ये हाथ पीला करना। दूसरा 9 2 11 होना, इसका अर्थ आप लिखेंगे भाग जाना, भाग जाना। प्रयोग भी कर सकते हैं भाई, रामू ने अपनी लड़की के हाथ पीले कर दिए, या चोर को देख के सिपाही को देख के चोर 9 2 11 हो गए। ऐसे आप इनमें से कोई 4 हैं, किसी का एक का करना था। ऐसे आपका यह है हाथ कंगन को आरसी किया, तो इसका है बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, और अपना उल्लू सीधा करना माने अपना काम निकालना। इसमें जो नीचे दिए हैं इसमें आप देख रहे हैं कि जो सब का जो अर्थ दिए हैं यहाँ, रविंद्र का संधि विच्छेद तो पहले ही है, रवि प्लस इंद्र। दूसरा रमेश का रमा प्लस ईश, इसका ही पहला अत्याचार अति प्लस आस, तीनों का पहला ही आंसर सही है। इसमें जो अगला है आत्मानी शब्द, आत्मानी जो शब्द की विभक्ति और वचन, तो ये पहला ही, इसमें ही पहला ही सही है आपका। और आगे आप देखिए इसी प्रकार से ये है इसमें नामसु शब्द, नामसु शब्द की विभक्ति और वचन, तो इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है, ये आपका वा वाला सही है। और इसमें अविराम और अविराम, तो इसमें आपका आ पहला वाला सही है। ऐसे ही अन्न और अन्य, अनाज और दूसरा है, इसमें भी जो है आपका पहला ही सही है। तो देखिए कैसे क्रम से फर्स्ट करके आ रहे हैं। ऐसे ये जो अर्थ दिया है काल, काल में से किसी एक का शब्द, 2 सही शब्द लिखना है। तो काल का मृत्यु भी होता है, समय भी होता है, काल का समय होता है और मृत्यु भी होता है, मृत्यु भी लिख सकते हैं, मृत्यु, इस तरह से ये।
और नीचे जड़, जड़ का जो आप लिखेंगे तो जड़, जड़ माने आप जानते हैं मूल और नींव होती है। जड़ का जो है उसे आप जड़ में जो है मूल, मूल भी कहते हैं जड़ को, और नींव भी कहते हैं, नींव कमजोर है ना। ऐसे ही आप चपला, चपला बिजली का होता है तो इसको बिजली या विद्युत कह सकते हैं। बिजली, बिजली और विद्युत, बिजली विद्युत या लक्ष्मी, विद्युत भी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे जो दिया है, जो वंदना करने योग्य हो उसे वंदनीय कहेंगे। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें, ये वाला। और इसी तरह से अगला आप देखें, जो जो जीता ना जा सके, अज्ञ है, अजय, पहला सही है इसमें भी। और इसमें यह है निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करके, तो मैं सफल, ये दिया है जैसे कि मैं सुकुशलता पूर्वक हूँ, तो यहाँ देखें हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, ये लिख सकते हैं। मैं पानी पी लिया हूँ, नहीं, मैंने पानी पी लिया है, आप ऐसे लिखेंगे। वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो वे लड़के कहाँ जा रहे हैं। कृपया अवकाश देने की कृपा करें, नहीं, मुझे कृपया मुझे अवकाश देने की कृपा करें, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और आगे दिया है वीर रस, यानी कि ये दिया है जिस तरह से वीर अथवा शांत रस, तो जिसमें वीरता का प्रकट हो, वीर रस कहते हैं। उसका कोई उदाहरण दे सकते थे, जैसे चल चेतक, महाराणा प्रताप का कोड़ा था, ऐसे करके। या श्लेष है, रूपक अलंकार की परिभाषा दे सकते थे, दोनों में से एक। चौपाई छंद, प्रत्येक चरण में 4-4 चरण होते हैं और सब में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद लिख सकते थे। विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक संक्षिप्त आवेदन पत्र, कि आप विद्यालय में नियुक्ति लेना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन पत्र आप दे सकते हैं। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिख सकते थे। और ये निबंध 9 नंबर में है, देखिए आसान आए हैं। साहित्य और समाज का अंतर संबंध, महंगाई की समस्या का कारण निवारण, कृषक जीवन की त्रासदी, जलवायु परिवर्तन का मौसम पर प्रभाव, भारतीय लोकतंत्र का प्रभाव। बहुत ही इनमें से कोई भी आप लॉन्ग करके लिख सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छे इसमें इसी प्रकार की वीडियो में आगे देता रहूँगा, तो मेरे चैनल को देखते रहें। ओके, जय हिंद।